हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रही थी तो मेडिकल इश्यू के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ गाइज। अब अपनी जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू होंगी। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर से एक क्लास देखी थी जिसमें से राजस्थान का स्थिति और विस्तार के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की सीमाओं के बारे में। राजस्थान की जो सीमाएं हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। वो दो कौन कौन सी आती हैं? देखो, पहला का नाम आ जाता है जलीय सीमा। जलीय सीमा। दूसरी आ जाती है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। तो बात हो रही है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो टोटल कितनी आपको देखने को मिलेगी? वो बात करते हैं 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। इसको अपन आगे जाकर डिवाइड कर देंगे। और बात की जाए जलीय सीमा के साथ में तो राजस्थान की जलीय सीमा 0 है। कितनी है? 0 किलोमीटर है। अब बात अपनी किसके साथ होगी? स्थलीय सीमा के साथ होगी। इस स्थलीय सीमा को अपन दो भागों में बांटते हैं। वो दो भाग कौन कौन से आ जाते हैं? नंबर 1 पर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, कौन सा आता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दूसरे का नाम आ जाता है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है। 1,070 किलोमीटर है। और दूसरी जो अंतर्राज्यीय सीमा आ जाती है उसकी लंबाई आ जाती है 4,850 किलोमीटर। इस प्रकार से जो टोटल सीमा निकल कर आती है स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। तो ये मोटा मोटी आंकड़ा है, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किस प्रकार से इनको, इस मैप को अपन बाद में यूज लेंगे गाइज, नीचे वाले मैप में देख लेंगे। एक रफली मैप अपन बनाते हैं, उस मैप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये राजस्थान का एक मैप बनता है। ठीक है, तो ये राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, और ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, और ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा इस मैप के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं। यहाँ पर अपन बात करें, इस तरफ का जो हिस्सा आ जाता है राजस्थान के अंदर, ये जो सीमा है ये आपकी आ जाती है, इसको अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई मैंने अभी बताई थी आपको, 1,070 किलोमीटर बताई थी। इसके साथ में जो टच होता है वो पाकिस्तान टच होता है। ठीक है, इधर बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। तो अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर से ऊपर से स्टार्ट होते हैं तो पंजाब आता है। पंजाब के बाद में दूसरा जो ज़िला आ जाता है वो हरियाणा आ जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? हरियाणा आ जाता है, जो राजस्थान के साथ में उत्तर पूर्व में सीमा बनाता है। तीसरा बात करते हैं पूर्व के साथ में, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश आ जाता है, यूपी यहाँ पर। चौथे नंबर पर बात करें, जब नीचे चलते हो दक्षिण पूर्व की तरफ, इस तरफ हिस्से की तरफ, तो इधर आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और जब इधर पहुंच जाते हो तो आपका गुजरात आ जाता है, जिसको अपन कह सकते हो दक्षिण पश्चिम की तरफ से गुजरात आ जाता है। गुजरात आ जाता है। तो इतना आपने देखा, ये जो सीमा है, ये जो राज्य हैं, इनको अंतर्राज्यीय सीमा कहा गया है। क्या कहा गया है? अंतर्राज्यीय सीमा कहा गया है। अंतर्राज्यीय सीमा। और इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक बताई गई है। कितनी बताई? 4,850 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना मोटा मोटी तौर पर आपको याद हो गया होगा। मेरा कोशिश ये रहेगी कि आपको जो कंटेंट दूं वो आपको मैं क्लास में याद करवा दूंगा इस। ठीक है, दोबारा से पढ़ने की कोशिश ना हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपने देखी कि पाकिस्तान के साथ में लगती है, 1,070 किलोमीटर लगती है, जो आपने यहाँ पर देखा। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में डिस्कस हो रहा था, तो 5 राज्य लगते हैं। हरियाणा जो उत्तर साइड में लगता है राजस्थान के, जब नीचे की तरफ जाते हो इस साइड में, तो उत्तर पूर्व की तरफ जाते हो तो हरियाणा
ऊपर ऊपर इधर बात करें तो पंजाब आ जाता है, और पंजाब जो उत्तर साइड में लगता है, जब नीचे आते हो पंजाब से तो उत्तर और पूर्व की तरफ हरियाणा लग जाता है। पहले नंबर ये, दूसरा नंबर ये। जब इधर चलते हो तो पूर्व की तरफ आ जाता है कौन सा, यूपी। फिर इधर बात करते तो इधर आ जाता है कौन सा, एमपी आ गया। और इधर बात करें तो गुजरात आ जाता है। ये 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है किस प्रकार से क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे कि पंजाब के कौन से ज़िले हैं राजस्थान के साथ में कौन सी सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। वो एकदम कंप्लीट डिटेल अपन देखने वाले हैं गाइज। तो अपन मैप की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वैसे तो मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अपन जिक्र करते हैं, किस प्रकार से क्या क्या है, कब इसका निर्माण किया गया, किसके द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। पहले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जरूर याद रखना। इसका जो नाम आ जाता है, नाम यहाँ पर लिखो, इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं इसको, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन भी कह सकते हो। नाम आ गया। अब बात करते हैं इसका नाम कब पड़ा गया और किसके द्वारा दिया गया। ये जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसका जो निर्धारण किया जाता है वो 17 अगस्त की बात आती है। कब की बात आती है, 17 अगस्त और 1947 को। 17 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 17 अगस्त 1947 को निर्धारण होता है। क्या होता है, इसका निर्धारण किया जाता है। और किस महाशय के द्वारा करवाया जाता है ये भी याद रखना। उनका नाम था सर सीरियल रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ के द्वारा ये करवाया जाता है, इनके द्वारा। ये अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान से ही संबंधित अपन बात करेंगे। इंडिया से संबंधित अपन जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट देखेंगे कि इंडिया के कितने राज्यों के साथ में ये रेखा सीमा बनाती है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ से इसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है। बात हो रही है राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, तो अपन राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित डाटाओं को ही अपन याद करेंगे, और जितना भी डेटा है अपन नवीनतम डेटा की तरह से याद करेंगे। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। इस मैप की तरफ हम रुख करते हैं। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी, और एंडिंग जाकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बात की जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाती है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है उसका नाम होता है हिंदूमल कोट, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंदूमल कोट। और ये हिंदूमल कोट है ये श्रीगंगानगर में पड़ता है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है और बाद में जाकर ये कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, याद रखना, ये बाड़मेर में शाहगढ़ आता है, वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर लिखो शाहगढ़, ये बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। इतना आपने देखा, उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। अब एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान की को जो कुल लंबाई आ जाती है, कुल जो सीमा की लंबाई आ जाती है उसका 18% हिस्सा है। कितना परसेंट, 18%। 18% भाग है, ठीक है, कुल लंबाई का। कुल लंबाई या फिर बोल सकते हो कुल सीमा का 18% भाग है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में आपको देखने को मिल जाता है। बात करें पाकिस्तान की तरफ अपन, तो पाकिस्तान की तरफ से 2 प्रांतों या 2 राज्यों की तरफ से सीमा लगती है, जिसके 9 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के हैं, वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको दोबारा से रिवीजन हुआ होगा। जिनका जो नए पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट एकदम बढ़िया तरीके से याद करवा दूँ।
इतना आपने देख लिया। अब चलते हैं अपन पाकिस्तान की साइड। ये रहा पाकिस्तान, नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की तरफ अपन बात करें तो पाकिस्तान के 2 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 2 राज्य बनाते हैं। एक का नाम आ जाता है पंजाब प्रांत, जिसके अंदर से पंजाबी बोली बोली जाती है, पंजाब प्रांत, ठीक है। और दूसरे का लिखा जाता है सिंध प्रांत, ठीक है। सिंध प्रांत इसको कहा जाता है। इतना थोड़ा सा याद रखना गाइस। इतना आप आराम से याद रख सकते हो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के 2 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो पंजाब प्रांत, दूसरे का सिंध प्रांत कहा जा सकता है। अब इन दोनों राज्यों के 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 9 जिले सीमा बनाते हैं। इनके बारे में अपन लिखने वाले हैं एकदम कंप्लीट तरीके से। अब बात की जाए पंजाब प्रांत है, जो पंजाब प्रांत राज्य है, इसके कितने राज्य जिले हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं पंजाब प्रांत के बारे में। पंजाब प्रांत, इस पंजाब प्रांत के है ना 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर बात करें अपन तो नाम आ जाता है उसका बहावलपुर। बहावलपुर भी है। एक और पहले अपन लिखते हैं बहावलनगर। बहावलनगर। दूसरे का नाम आ जाता है बहावलपुर आ जाता है। और तीसरे का बात करें अपन तो नाम आ जाता है उसका रहीम यार खानपुर। ये 3 जिले हैं जो किसके हैं? पंजाब प्रांत के हैं, जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। इतना आपको याद रखना है। ये पूछा गया है 2018 के अंदर से, ठीक है। उद्योग प्रसार अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है और पूछ सकता है। याद रखना, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड है। जिस प्रकार से आपने RSP का पेपर देखा है, दिन प्रतिदिन आपका जो पेपर का लेवल है ना वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा मत सोचना कि आपसे छोटी मोटी बातें पूछ लेगा। तो आपको बढ़िया तरीके से तैयार रहना है गाइज। तो जितने भी साम दाम दंड भेद हैं वो सारे लगाने हैं, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। पंजाब प्रांत आपने देख लिया, 3 जिले हैं। 3 जिलों में नाम आता है बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर आते हैं। दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो राज्य है पाकिस्तान का, उसका नाम अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसका सिंध प्रांत। क्या नाम आता है? सिंध प्रांत आता है। इस सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? राजस्थान के सीमा बनाते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? पहले का नाम लिखा जाता है तो आता है घोटकी। दूसरे का नाम बात करें तो सुकर। तीसरे का बात करें तो अपन नाम आ जाता है खेरपुर। क्या नाम आता है? खेरपुर आ जाता है। चौथा अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसका संघर। पांचवा अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसका अमरकोट। और छठा अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसका थारपारकर, जो एक नस्ल भी पाई जाती है। जब अपन पढ़ेंगे पशु संपदा के बारे में ज्योग्राफी के अंदर, उसमें देखेंगे। वैसे तो एक जिला भी है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपन पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। 9 ज़िले आपने देखे, 2 राज्यों के हैं। वो इस प्रकार से आपके पास में आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की तरफ से। यहाँ पर लिखो, राजस्थान की ओर से, राजस्थान की ओर से सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से ज़िले हैं? पहले कितनी संख्या हुआ करती थी, अभी वर्तमान में कितनी है? पहले बात करें तो 6 ज़िले थे जो राजस्थान के थे, जो इसके साथ में सीमा बनाते थे पाकिस्तान के। बाद में क्या होता है कि कुछ ज़िलों को दोबारा से मर्ज कर दिया जाता है, वो अपन देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं, देखो ऊपर से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका एक नॉर्मल डायग्राम, अपन रफली डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा।
यहाँ से है अपना उत्तर। उत्तर में बात करें तो श्री गंगानगर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? श्री गंगानगर। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। श्री गंगानगर से जब नीचे चलते हो इधर आ जाता है, एक नया ज़िला बना था, नाम था उसका अनूपगढ़। वो अग्निवीर योजना के अंदर से शहीद हो जाता है तो वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। दोबारा अपन नीचे चलते हैं तो इधर पड़ जाता है बीकानेर। क्या पड़ता है? राव बीका के द्वारा बसाया गया बीकानेर। 2 ज़िले हो गए, उम्मीद करता हूँ कि दोनों याद हो गए होंगे। जब बीकानेर से अपन नीचे चलते हैं तो इधर से एक नया ज़िला बना था जो अभी वर्तमान में फ़िलहाल टिका हुआ है, नाम आ जाता है उसका फलोदी। क्या नाम आता है उसका? फलोदी आता है। फलोदी की कुछ सीमा यहाँ पर टच होती है। फलोदी से जब नीचे की तरफ चलते हो तो आपको एक और ज़िले का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम आ जाता है जैसलमेर। क्या नाम आ जाता है उसका? जैसलमेर आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ में टच होती है। पाकिस्तान से जब इधर जैसलमेर से जब नीचे चलोगे तो इधर आ जाता है बाड़मेर। बाड़मेर, ये ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। कितने हो गए? 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं। अब कुछ भाई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि कुछ हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि फलोदी की सीमा नहीं बनती है, तो कुछ बुक वालों ने लिख रखा है, कुछ बुक वालों ने नहीं लिख रखा। वैसे देखा जाए तो फलोदी की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। ठीक है गाइस, तो ये 5 ज़िले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इनकी जो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो एंडिंग होती है वो 1070 किलोमीटर है, ये आपको पता है। तो इस प्रकार से आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जितने भी डेटा हैं वो मैंने आपको बता दिए गए। अब बहुत सारे लोगों के अंदर से सवाल आ रखा होगा कि सर कितनी सीमा बनाता है। अभी तक देखो, जैसे राज्य के अंदर से बहुत सारे ज़िले बने भी हैं और उनको कुछ को मर्ज भी किया गया है, तो अभी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, आपको बस यही पूछा जाएगा कि कितनी सीमा बनाता है, तो यही डेटा आपको याद रखना है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि श्री गंगानगर की कितनी है, बीकानेर की कितनी है। वैसे अपन बात करें ना तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस इतना याद रखना कि जैसलमेर है, इसकी सीमा सर्वाधिक लगती है पाकिस्तान के साथ में। अब बात करते हैं अपन, नाम आता है दूसरी सीमा जिसका कहते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो गाइज, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, इस अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करें ना तो 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 5 राज्य टच होते हैं जो सीमा बनाते हैं। अब इनका क्रम आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक सबसे बड़ी सीमा किसके साथ में लगती है, तो बात याद रखना मध्य प्रदेश है, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगेगी 1600 किलोमीटर। इससे फिर घटती जाएगी, फिर आ जाता है हरियाणा। कौन सा आ जाता है? HR लिख सकते हो आप यहाँ पर। हरियाणा की कितनी लगेगी? तो याद रखना हरियाणा की लगेगी 1262 किलोमीटर। कितनी लगेगी? 1262 किलोमीटर लगेगी। फिर हरियाणा से नीचे जाते हो तो गुजरात लगती है। ठीक है, तो गुजरात की कितनी है? 1022 किलोमीटर। इस गुजरात से जब नीचे चलते हो तो यूपी आ जाता है। यूपी की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। और जब इससे नीचे चलते हो सबसे कम लगती है तो पंजाब की लगती है। तो पंजाब की कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। ये थोड़ा सा डाटा मैंने आपको इसलिए बताया कि आपसे सवाल ऐसा पूछ लग सकता है कि आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, ऐसा सवाल बन सकता है। तो इसलिए ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो आ जाती है 4850 किलोमीटर, जो 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाती है। इतना उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। अब बात करते हैं, देखो अपन ऊपर से स्टार्टिंग में मैप लेकर आते हैं। तो ये आ गया आपका मैप। लो, यहाँ पर अपन बात करें ना गाइज, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नाम आता है उसका पंजाब। और पंजाब की जो सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती है। कितनी है? 89 किलोमीटर लगती है। एक एक स्टेट अपन बात करेंगे एकदम डीपली से। ठीक है, तो सबसे कम इसी की लगती है 89 किलोमीटर।
मिनिमम बोल सकते हो इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो पंजाब, एक तरफ अपना राजस्थान आ जाता है और इधर आ जाता है पंजाब, ऐसे ज़्यादा याद रखोगे आप। इसके दो ज़िले हैं और इसके भी दो ज़िले हैं। बात करें कौन कौन से ज़िले हैं दो राजस्थान के, तो नाम आ जाता है, देखो आपने बहुत बार देखा होगा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साइड में जो लैंग्वेज और जो कपड़ों का पहनने का जो फैशन होता है ना, वो पंजाब से मिलता जुलता काफ़ी देखने को मिल जाता है। तो सीधी सी बात आ जाती है कि पंजाब के दो राज्य इसके साथ में, पंजाब के दो ज़िले हैं वो इसके साथ में टच होते हैं। तो एक का नाम याद रखना श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर, और दूसरे का नाम आ जाता है हनुमानगढ़। ठीक है, बात की जाए पंजाब की तरफ से, तो पंजाब की तरफ से भी दो ज़िले लगते हैं। एक का नाम आ जाता है फाजिल्का और दूसरे का बात करें तो नाम आ जाता है उसका मुक्तसर। क्या नाम आ जाता है उसका? मुक्तसर आ जाता है। ये दो ज़िले हैं, याद रखना, पंजाब की तरफ से हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के दो ज़िले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। मतलब कि 2x2 आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि पंजाब का जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। पंजाब आपने देख लिया, चलते हैं दूसरी तरफ। नाम आ जाता है उसका देश की शान हरियाणा। यहाँ पर लिखो हरियाणा। तो हरियाणा की तरफ से 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं यहाँ पर अपन लिख सकते हो? यहाँ पर HR से बात करेंगे अपने, और इधर अपन बात करेंगे अपने राजस्थान की तरफ से। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अपन बात करें तो 2 ज़िले हैं, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे इधर नीचे की तरफ चलते हो तो यहाँ पर कौन सा आता है? हनुमानगढ़ आता है। तो यहाँ पर लिख लो। पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? हरियाणा की तरफ से। तो हरियाणा के 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले। और अब 7 ज़िले कौन कौन से हैं? पहला बात करें तो हिसार आ जाता है, हिसार। हिसार के बाद में कौन सा आता है? भिवानी। कौन सा आता है? भिवानी। भिवानी के बाद में आ जाता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद में बात करें तो सिरसा। ठीक है, और सिरसा के बाद में बात करें तो फतेहाबाद। फतेहाबाद आ जाता है। और फतेहाबाद के बाद में बात करें तो रेवाड़ी आ जाता है। और रेवाड़ी के बाद में बात करें तो आ जाता है मेवात। ये 7 ज़िले हैं जो हरियाणा के हैं, जो इसके राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और बात की जाए राजस्थान की तरफ से, तो राजस्थान की तरफ से हनुमानगढ़ स्टार्ट कर दो पहले। कौन सा आता है? हनुमानगढ़ आ गया। हनुमानगढ़ से नीचे चलोगे तो चूरू। ठीक है, एक झुंझुनू आ जाता है। कभी कभार आप मेरी लैंग्वेज के जो टोन में हो देखते हो कि हरियाणवी टोन आती है, तो उसका प्रभाव वही आ जाता है जिसके कारण वो टोन आती है। ठीक है, तो कौन सा आता है? झुंझुनू आ गया। झुंझुनू के बाद में बात करें तो पहले नीम का थाना हुआ करता था, लेकिन अब नीम का थाना जो ज़िला है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो वापस किस में मिला दिया गया है? सीकर में मिला दिया गया है। तो सीकर आ गया। सीकर के बाद में बात करें तो खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा के बाद में बात करें तो कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। ठीक है, और कोटपुतली बहरोड के बाद में बात करें तो अलवर आ गया। और अलवर के बाद में डींग आ गया। ये ज़िले हैं जो राजस्थान के हैं, जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 राज्य आपको समझ में आ गए। यहाँ पर सीमा और ज़रूर लिख लेना कितनी है? 1262 किलोमीटर। 2 राज्य अपने देख लिए, तीसरा बात करते हैं। तीसरा चलते हैं, यहाँ पर यूपी आ जाता है। यूपी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर कितनी सीमा देखने को मिलेगी? 877 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 877 किलोमीटर आ जाती है। इधर यूपी के ज़िलों के बारे में बात करेंगे और इधर अपने राजस्थान की तरफ से बात करेंगे। यूपी की तरफ से बात करें तो 2 ज़िले लगते हैं। नाम आता है उसका पहले का आगरा। ठीक है, दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है कौन सा? मथुरा। बात की जाए राजस्थान की तरफ से तो 3 ज़िले हैं। नाम अब एक और बात करें तो डींग आ जाता है।
डींग के बाद में बात करें दूसरा जाता है भरतपुर। भरतपुर के बाद में बात करें तो धौलपुर आ जाता है। ठीक है लाला, ये धौलपुर आ गए। यूपी आपको समझ में आ गया होगा कितनी सीमा लगती है, कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं यूपी के, और राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जो यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको याद हो गया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको क्लास में याद करवाया जाए। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यूपी के बाद में चौथा अपन लिखते हैं। कौन सा लिखोगे? यूपी देख लिया आपने, मध्य प्रदेश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो सीमा है सर्वाधिक लगती है, याद रखना 1600 किलोमीटर मैक्सिमम इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। अब बात करें, इसके 10 ज़िले हैं। 10 ज़िले हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। मुख्य तौर पर बात करें तो पहले का नाम आ जाता है मुरैना। ठीक है, मुरैना के बाद में बात करें दूसरा जाता है श्योपुर, और तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है शिवपुरी। चौथा बात करें तो गुना आ जाता है, और गुना के बाद में बात करें तो नाम आ जाता है उसका राजगढ़। ठीक है, चूरू वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश वाला है, याद रखना। तो ये थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं साथियों, जिसके अंदर से मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ में। तो बात हो रही है यहाँ पर राजस्थान के ज़िलों के बारे में। राजस्थान के ज़िले मध्य प्रदेश के साथ है सीमा, कौन कौन से हैं? तो इनको भी बहुत 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे डांग क्षेत्र में बात करें तो धौलपुर आ जाता है। ठीक है, धौलपुर के बाद में करौली आ गया, करौली के बाद में सवाई माधोपुर आ गया। ये डांग क्षेत्र के हैं। हाड़ौती क्षेत्र की तरफ से बात करें तो कोटा आ गया, कोटा के बाद में बारा आ गया, और बारा के बाद में बात करें तो झालावाड़ आ जाता है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की तरफ अपन रुख करें तो चित्तौड़गढ़ आ जाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़ आ जाता है, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा आ जाता है, और बांसवाड़ा के बाद में भीलवाड़ा आ जाता है। तो ये ज़िले हैं जो राजस्थान के हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। अब चलते हैं, 5वां स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। ये रहा गुजरात 5वां। गुजरात की कितनी सीमा है जो राजस्थान के साथ में टच होती है, ये भी बता सकते हो, या फिर कितनी सीमा बनाता है वो भी बता सकते हो। तो याद रखना 1022 किलोमीटर है जो यहाँ पर इनकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? बात करें राजस्थान के साथ में गुजरात के 6 ज़िले हैं। कितने हैं लाडले? 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम आ जाता है कच्छ, कच्छ के बाद में बनासकांठा, बनासकांठा, बनासकांठा के बाद में आ जाता है साबरकांठा, साबरकांठा के बाद में अरावली आ गया। ठीक है, अरावली के बाद में बात करें तो माही सागर आ गया, माही सागर आ गया, माही सागर के बाद में दाहोद आ गया। ये 6 ज़िले हैं जो गुजरात के हैं, राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अब रुख करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं। यहाँ पर लिखो राजस्थान के ज़िले जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। तो पहला बात करें तो बाड़मेर जाता है। बाड़मेर के बाद में बात करें तो सांचौर पहले हुआ करता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो सिरोही लिख सकते हो आप यहाँ पर, सिरोही। सिरोही के बाद में जो सांचौर हटा था ना, उस सांचौर को किस में मर्ज कर दिया गया? तो वापस जालोर में मर्ज कर दिया गया, तो जालोर याद रखना, जालोर आ गया। जालोर की तरफ अगर बात करें तो उदयपुर आ जाता है। उदयपुर के बाद में बात करें तो दूसरा कौन सा ज़िला आता है गैस? डूंगरपुर आ गया। ठीक है, और डूंगरपुर के बाद में बात करें तो बांसवाड़ा आ जाता है। ये ज़िले हैं जो राजस्थान के हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा है दोनों एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये अभी फ़िलहाल अपन ने बाहर की चीज़ें ही देखी हैं। ठीक है, आगे अपन देखेंगे इंटरनल चीज़ों के बारे में। तो इंटरनल जो सीमा है कि वो कौन से ज़िले हैं जो
किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं और वो कौन कौन से ज़िले हैं जो दो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, वो ज़रूर लिख सकते हो। जैसे 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, नाम उनकी संख्या आ जाती है, याद रखना 4 होते हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं, एक का नाम आ जाता है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ है ये एक तो पंजाब के साथ में बनाता है, किसके साथ में बनाता है, पंजाब के साथ में, और दूसरा बात करें तो हरियाणा के साथ में। ठीक है लाडले, पहला हो गया। दूसरा अपन बात करें तो डींग लिख सकते हो, डींग है ये एक तो हरियाणा के साथ में बनाएगा, ठीक है, हरियाणा, और दूसरा बात करें तो ये यूपी के साथ में सीमा बनाता है। 2 हो गए क्या, चलो तीसरा और बात कर लेते हैं। नाम लिखते हैं अपन धौलपुर का, धौलपुर भी 2 के साथ में सीमा बनाता है, यूपी और एमपी, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं, चौथा आ गया, चौथा जाता है कौन सा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एक तो एमपी के साथ में और दूसरा गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। एक दो छोटी मोटी चीज़ें और याद रख सकते हो कि जो कोटा है ना, राजस्थान का वह जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन उसकी जो सीमा है वो विखंडित नहीं है। दूसरा बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ है वो एक ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन उसकी जो सीमा है वो विखंडित है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ ज़िले को 2 भागों में बांटता है, ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। करीबन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम बढ़िया A1 कंटेंट दिया जाए, क्योंकि मैं कंटेंट के अंदर से कोई भी समझौता नहीं करता, क्योंकि आप मेरे को ये लगता है कि मैं जब तक वो कंटेंट आपको दे देता हूँ तब तक मेरे को वहाँ अच्छा लगता है कि हाँ मैंने जितना भी कंटेंट दिया है वो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब से आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगे क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ।